जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटे मन के तथा अस्थिया। इसका जो है ना बाबू ये पार्ट 3 बन रहा है। देखिए इससे पहले जो है बाबू 2 पार्ट करवा दिए थे। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। वह दोनों वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। सबसे पहले आप वह वीडियो देखिएगा तब यह वीडियो समझ में आएगा, समझे। तो बाबू आप लोग वह भी वीडियो देख लीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम में बाबू प्रश्न आएंगे सब यहीं से आएंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप जो है ना बाबू सभी को कहानी वाइज कहानी जो है ना आप लोग सभी को अच्छी तरह से समझते रहिए। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का जो बाबू अंत कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसका बाबू जो है अनेक कारण हो सकता है। ये तो मेन कारण लिख दिए हैं, तो आप इसके बाद में बाबू जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप समझ लिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था, पहला देखिएगा तो आर्यों का भी आक्रमण हुआ था। आपको पता है कि बाबू जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हो रहा था उस समय आर्यों का आक्रमण हुआ था। दूसरा देखिएगा तो बाहर आ गया था, वहां पे जो है आप कहने का मतलब जो नदी समझते हैं कि बाबू भड़क जाता है, बाहर आ जाता है, वहां पे तो बाहर आ गया था। इससे क्या होने लगा था कि बाबू जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा था। दूसरा कारण देखिएगा तो उसके पास जो है ना बाबू भूखमरी आ गई थी, खाने ताने के लिए पैसा नहीं था उसके पास खाने के लिए। अगर भूखमरी कब आती है, जब आपके पास खाने ताने की पैसा नहीं हो, तो भूखमरी आ गया था। उसके बाद देखिएगा तो बाबू महामारी होने लगा था। महामारी कहने का मतलब है कि आपको पता है कि बाबू जब भूखमरी आएगी, जब उसके पास किसी व्यक्ति के पास अगर खाने के लिए अगर पैसा नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है महामारी का मतलब होता है कि अनेक अनेक व्यक्ति जो है ना बाबू ऑटोमेटिकली भूख से क्या हो रहे हैं बाबू मर रहे हैं। तो इसलिए जो था ना हड़प्पा सभ्यता में बाबू महामारी भी आने लगा था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा तो नदी भी क्या हो गया था बाबू, सूख गया था। हालांकि कहा जाता है ये भी कि नदी का जो बाबू मार्ग बदलेगा। हालांकि जो है ना वहां का जो जितना नदी था सभी नदी का जो है ना बाबू मार्ग बदल लिया था। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। अब एक जगह जितना पानी था सभी तो चला गया था और वहां पे पानी ही नहीं था, इसलिए कहा जाता है कि भैया नदी का मार्ग बदल लिया था, नदी को सूख जाने से हो गया था। उसके बाद देखिएगा तो बाबू अकाल भी आने लगा था। अकाल आप समझते हैं कि जहां पे कुछ भी खाने के लिए न हो, अगर वहां पे जो भी बच जाता है छोटा मोटा जो वहां का देखिएगा तो बाबू जो भी जीव जंतु होता है थोड़ा बहुत खा के जो है न रह सकता है। लेकिन देखिएगा जो व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते, थोड़ा बहुत थोड़े खा के रहेगा, कितना दिन थोड़ा खाएगा। आप ही लोग देखिए ना, आप लोग को बोल देगा कि बाबू तुम लोग जो है ना थोड़ा थोड़ा कम खाइए, तो आप लोग खाइएगा नहीं ना, खाइएगा तो आप लोग पूरा न खाइएगा। तो यहाँ पे अकाल भी पड़ने लगा था, यहाँ पे राशन नहीं था खाने के लिए, बहुत तरह का जो बाबू समस्या भी था यहाँ पे। तो पहला अकाल हो गया, दूसरा नदी का सूख जाना हो गया, तीसरा बताइए दिए हैं बाबू आपका जो है ना महामारी हो जाने से हो गया था। उसके बाद देखिएगा तो भूखमरी, ये भी बता दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो बाबू अंत हो गया था, भूखमरी आ गया था। भूखमरी जो होता है कि आपके पास जो कोई सा भी सामान जो है अगर खाने पीने के लिए नहीं होता है तो उसी को तो बोलते हैं भूखमरी, समझे। तो भूखमरी भी आने लगा था। उसके बाद देखिएगा तो नदी का जो है ना बाबू मार्ग बदल लिया था। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। अगर नदी जा रहा है, समझिए एग्जाम्पल के लिए बाबू ये दो गो नदी है, ये एग्जाम्पल समझना आपको। ये नदी जो जा रहा है आपका जो है ना यमुना नदी, और इधर जा रहा है गंगा नदी, ये एग्जांपल बता रहा है, एग्जांपल समझिए। अगर जाना है इसको बाबू आपका जो है ना यमुना में, लेकिन यही चला जाएगा कहां बाबू, गंगा नदी में पानी, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर यमुना नदी में पानी सूख जाएगा। तो इसलिए जो था ना आपका जाना है इसको इधर, लेकिन आपका जाना तो इधर था लेकिन चला गया किधर बाबू, इधर चला गया। तो इसलिए जो था ना इसके पास जो था आपका नदी का जो है मार्ग बदल लिया, इसके पास वहां कुछ पानी भी नहीं था, इसलिए यह लोग जो था ना बाबू आपका कृषि भी नहीं कर सकता था। कहा जाता है ये भी कि जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था, आर्यों का भी आक्रमण हो गया। ये क्वेश्चन आपके बाबू 5 नंबर में आता है, समझे। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता, तो आप सभी को अच्छे से याद रखिएगा, समझे। तो ये समझ में आ गया ना कि नदी का जो मार्ग मतलब होता है रास्ता। अब नदी जा रहा है एक तरफ से, इधर एकत गया, जैसे समझिए कि जा रहा है आपका जो है ना बाबू यमुना में, चला गया कहाँ, गंगा में। तो यमुना में तो कुछ थोड़ा सा भी पानी जाएगा ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगी बाबू, भूखमरी हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था। नॉर्मली अब 5 गो पॉइंट लिखिएगा और सभी पॉइंट को 1-2 लाइन में क्या कर दीजिएगा बाबू, एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा। आपका 5 नंबर में से 5 नंबर देगा। 5 नंबर नॉर्मली लिखना कितना
कितना होता है। नॉर्मली देखिएगा 5 नंबर तो 120 या नॉर्मली 100 वर्ड में लिखना होता है, तो आप 120 वर्ड में लिख दीजिएगा 5 लाइन, 5 को लाइन है, आप 5 लाइन को 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन करिएगा, 5 दूना 10 लाइन आराम से हो जाएगा बाबू। नॉर्मली 12-13 लाइन लिख दीजिएगा ना तो 120 आपका वर्ड में हो जाएगा। तो समझिएगा, अच्छा समझिएगा इसको। पहला तो देखिएगा बाबू, अकाल पड़ जाने से हड़प्पा सभ्यता का क्या होने लगा था, अंत होने लगा था। उसके बाद नदी को सूख जाने से, नदी में वहां पानी ही नहीं था। हम ये वाला एग्जांपल बताएं कि सारा पानी को जो हमें भेजना था कहां बाबू, आपका यमुना में चला गया, कहां गंगा में, तो नॉर्मली जो है आपका यमुना नदी ऐसे ही सूख जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आपका जो है ना नदी का जो है ना महामारी आने लगे थे। महामारी समझते हैं ना, आपको बता दिए हैं। अगर आपके पास जो खाने पीने के लिए कोई संसाधन नहीं होता है, खाने पीने के लिए आपके पास जो कोई आपका जो है ना, जैसे समझिए कि आपके पास अनाज आदि नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपका जो है ना भूखमरी होगी, महामारी होने लगेगा। किसी व्यक्ति को अगर खाना नहीं मिलेगा तो आपको पता ही है क्या होने लगेगा बाबू, महामारी होने लगेगा। तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तो भूखमरी आ जाने से नदी का मार्ग मार्ग का मतलब होता है रास्ता, तो ये समझ में आ गया ना बाबू। जो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ था, ये अच्छे से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू 5 नंबर में आता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो था बाबू अंत कब हुआ था, तो ये इसका डेट शामिल नहीं है, समझे। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ही नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत कब हुआ था, लेकिन अलग ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता को बाबू कितने नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, हड़प्पा सभ्यता को नॉर्मली देखिएगा तो आपका 4 नाम से जाना जाता है। पहला देखिएगा तो बाबू हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम से क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो नगर की खोज हुई थी, हड़प्पा ही नगर की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा तो बाबू जो है ना आपका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए इसे कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि अभी वर्तमान, इससे पहले वाला हड़प्पा सभ्यता के पहले वाला काल कौन सा बाबू, आपका जो है ना त्रामपाषाण काल था। त्रामपाषाण काल में कांसा और 3 को मिला करके बाबू जो है ना इसे कांसा बनाया गया था। तांबा और 3 को मिला करके त्रामपाषाण काल में क्या बनाई गई थी, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना कांसा बनाया गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आप सुने होंगे बाबू सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी जो है सभ्यता इसलिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्यों, क्योंकि जो है ना बाबू जो आपका हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो जो था वो कहाँ था, सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए जो है ना आपका हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तो जो है ना आपका प्रथम नगरीय सभ्यता, सबसे पहले नगर तो आपका हड़प्पा ही सभ्यता था, पहला नगर था, इसलिए आपका हड़प्पा सभ्यता के इसलिए जो है ना आपका प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। उसके बाद देखिए इसे 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे बाबू, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रथम शहरी सभ्यता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता देखिएगा तो यह प्रथम नगरीय सभ्यता था। तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तो आपका कभी कभी मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो के नाम से क्यों जाना जाता है, तो याद रखिएगा क्योंकि अत्यधिक जो है ना बाबू मृतकों का टीला, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मृतकी का टीला जो है ना बाबू किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो में जो था बाबू अत्यधिक क्या मिला, आपका मृतकों का टीला। समझते मृतकों का मतलब, यानी आप सुने होंगे बाबू शमशान घाट सुने होंगे या आप कब्रिस्तान सुने होंगे, समझे। तो ये सब जहाँ पे मृतक व्यक्ति हो जाए, किसी का भी अगर निधन हो जाता है वहां पे उसको क्रियाक्रम किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका मृतकों का टीला। तो समझ में आ गया ना कि मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं बाबू, आपका जो है ना मृतकों का टीला। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के कई बार एमसीक्यू में आ गया, पूछेगा मृतकों का टीला कौन सा शहर को कहते हैं, तो याद रखिएगा बाबू मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। हालांकि ये सब पूरा हम करवाए हुए हैं, आप लोग वह दोनों वीडियो जाकर देख लीजिएगा बाबू, वह दोनों वीडियो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक है, वो दोनों वीडियो जो है ना जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बाबू आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, इसका आप लोग जो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है ना बाबू अंत कैसे हुआ। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। आप लोग जो है ना बाबू इससे पहले जो हम 2 वीडियो हड़प्पा सभ्यता का बनाए थे, आप लोग वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वह दोनों वीडियो जाकर आप लोग बाबू अवश्य देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा।
क्लास खत्म हो जाए ना तो बाबू इसका पीडीएफ जो हम भेज देंगे, आप लोग जाकर वहां अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है, तो हड़प्पा सभ्यता की आप लिपि बताइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो था बाबू लिपि यानी काल जो हम बता दिए थे, आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा काल, तो याद रखिएगा 2600 जो है ना ईसा पूर्व से लेके आपका 1900 ईसा पूर्व तक। लेकिन आप एक होता है बाबू कार्बन 14 विधि, आप लोग सुने होंगे, उसके हिसाब से देखिएगा ना तो आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आप लुसेन तारी का बुकारी पढ़े होंगे, तो उसमें हड़प्पा सभ्यता का जो काल होता है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। आप दोनों में से किसी को याद नहीं रखिएगा, आप एनसीईआरटी वाला का क्या रखिएगा बाबू, याद रखिएगा। आपका जो है एनसीईआरटी जो काल बताया है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक, ये याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी या सी में रहता है, समझे। हालांकि ऑप्शन जो है ना बाबू चेंज भी हो सकता है, ये देख लीजिएगा आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का काल कब था बाबू, तो याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो बाबू लिपि था ना, आज तक जो है ना वैसे पूरा विश्व में ऐसा कोई सा भी वैज्ञानिक था ही नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का जो बाबू लिपि था उसको पढ़ सके। हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो था बाबू चित्रात्मक था। चित्रात्मक समझते हैं, जैसे आपको दे देगा कि बाबू ये कोई सा भी जो है ना, ये समझिए कि आपका एक जो है ना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं ना बाबू, जिसे हम लोग आयत कहते हैं। ये क्या है, आप समझिए एक रेक्टेंगल यानी आयत है, तो ये समझिए वहां के भाषा में कुछ होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के ले लिए हैं कि वहां के लोग ऐसे लैंग्वेज होता था, वो पूछेगा कि सॉरी नॉर्मली जो होता था ना बाबू त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल समझते हैं ना, तो ये भी आपसे पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो याद रखिएगा बाबू त्रिभुज का आकार था। त्रिभुज कहने का मतलब आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि आपका ट्रायंगल उसी को बोलते हैं त्रिभुज, समझे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है ना बाबू वहां पे क्या था, चित्रात्मक था। जैसे आपका एक रेक्टेंगल बना दिए, ये भी तो समझिए कि आपका चित्र है ना, तो ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो ये रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि वहां के लोग बोलते हैं कि हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। जैसे समझिए ये अच्छा होता है, जैसे समझिए बाबू आपका कोई जाहिल व्यक्ति है और जाहिल व्यक्ति के लिए चित्र अच्छा होंगे, या आपका जो है ना बाबू जो लिख देते हिंदी में हम खाना खाने जा रहे हैं, तो आपका जाहिल को खाना खाने हिंदी में जो होगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो चित्र होगा ये सभी को अच्छा तरह से जो है ना बाबू, जो पढ़ा लिखा होगा उसको भी, जो जाहिल व्यक्ति होगा उसको भी जो है ना अच्छा तरह से यह चित्र समझ में आ जाएगा कि इसका अर्थ होता है कि हमें खाना खाने जाना है। तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू, ये एग्जाम्पल लिया, लेकिन हालांकि आप बहुत सारा एग्जाम्पल पहले से पढ़ के आ चुके हैं, समझे। तो ये समझ में आ गया ना कि पहला जो था बाबू हड़प्पा सभ्यता का जो है ना लिपि क्या था, चित्रात्मक था। ऐसा लिपि था कि आज तक इसे वैज्ञानिक कभी पढ़ ही नहीं पाया, समझिए में नहीं आता हड़प्पा सभ्यता का क्या लिपि था। नॉर्मली देखिएगा चित्र है, तो चित्र कोई पढ़ता थोड़े। जैसे बाबू अशोक का जो लिपि था, तो अशोक का लिपि सबसे पहले तो आपको पता ही है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वही आपका 1930 के दशक में पढ़ा था। तो अशोक का तो बाबू लिपि लिखा गया था ना, नॉर्मली कोरस्ती लिपि था। अब प्रत्येक एरिया में अशोक अपना अपना लिपि लिखाया था, तो उसका लिपि को जो है ना वैज्ञानिक सब पढ़ लिया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो बाबू लिपि था, आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक ने इसको नहीं पढ़ पाया। देखिए बाबू थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यही में चैप्टर सी खत्म कर देंगे, आप कोई पार्ट नहीं बनेगा इसका, यही पार्ट में पूरा जो है ना कहीं वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग जो है ना बाबू एडजस्ट करके थोड़ा देख लीजिएगा। तो यही वीडियो में आपका चैप्टर पूरा तरह से खत्म कर देंगे हम। तो आपका हड़प्पा सभ्यता का पहला लिपि देखिएगा तो बाबू रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय वही समझिए कि आपका जो है ना इसमें कुछ अच्छा तरह से होता ही नहीं था। तो पहला लिपि क्या था बाबू आपका जो है ना रहस्यमय कहने का मतलब वहां का ऐसा लिपि था कि आज तो कोई वैज्ञानिक जो था ना बाबू पढ़ ही नहीं पाया। दूसरा देखिएगा तो बाबू वर्णमाला ही नहीं था। वर्णमाला समझते हैं, जैसे आप लोग समझिए बाबू यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, जैसे समझिए कि आपका माली लिखे, माली देखिए माली ली दिए ना, यही तो होता है वर्णमाला। ली जो दिए
यह क्या कहलाया बाबू आपका वर्णमाला। तो माँ का मतलब ये भी, माँ जो दी है ना ये भी क्या है आपका जो है ना वर्णन है, लेकिन आपका वर्ण समझिएगा तो बाबू ऊपर वाला जो ली होता है इसी को क्या बोलते हैं माली। तो आपको ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे कोई वर्णमाला था ही नहीं। वर्णमाला का कहने का मतलब हुआ कि वहां पे कोई जो है ना बाबू आपका जैसे लिखते हैं ना माली, तो माली में क्या है कि वहां पे देखिएगा माँ कर माँ, लौ दीर्घी कर ली, तो ली होता है ना यही क्या कहलाता है वर्णमाला। वहां पे कुछ वर्णमाला ही नहीं था। उसके बाद देखिएगा तो बाबू पहले ही बता दिया है चित्रात्मक था। नॉर्मली देखिएगा तो बाबू त्रिभुज के आकार का था। त्रिभुज के आकार का आप समझिए इसका अर्थ होता है बाबू हमें जाना है बाजार। आप समझिए वहां के लोग ऐसे ही बोलते थे, ऐसा त्रिभुजारी होता था, समझे। तो क्वेश्चन भी आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो याद रखिएगा वहां पे त्रिभुजा आकार था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये समझ में आ गया ना, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था बाबू आपका जो है ना त्रिभुजा। उसके बाद देखिएगा तो 3 से 75 से लेके 400 तक जो था ना बाबू लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जो है आपका जो है ना लिपि जो था बाबू 375 से 400 तक लिखा जाता था। तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तो आपका होता है दायां से बायां लिखा जाता था, लेकिन अभी हम लोग जो लिखते हैं बाबू आपका इधर होता है आपका जो है ना, आप लोग पढ़े होंगे बाबू राइट और लेफ्ट, तो अभी हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह किससे स्टार्ट करते थे बाबू राइट से। जैसे आप लोग सुने होंगे उर्दू, उर्दू जैसे कैसे लिखाई जाती है, तो उर्दू जो था बाबू आपका इधर से लिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं हड़प्पा सभ्यता का लिपि हम इधर से न लिखे। आप लोग हिंदी कैसे पढ़ते हैं इधर से पढ़ते हैं, लेकिन जो बाबू उर्दू जो होता है इधर से होता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यक्ति सब जो थे बाबू दायां से लेके बायां तक लिखा जाता था। किधर से किधर तक था, दायां से बायां तक। तो ये समझ में आ गया ना। जैसे आप लोग सुनेंगे बाबू उर्दू, तो उर्दू जो है कैसे लिखा जाता है दायां से बायां। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि क्या थी आपको ये समझ में आ गया ना। आप लोग को बाबू जो है हम पहले ही बता दिए थे कि सारा जो है ना कहानी की बात सभी को आपको याद करवा देंगे। तो आप कहानी की तरह जो है ना सभी को अच्छा से समझते रहिएगा। इस वीडियो में जो है ना बाबू आपका जो है चैप्टर पूरा तरह से क्या कर देंगे हम खत्म कर देंगे, समझिएगा अच्छा से। उसके बाद ये समझ में आ गया ना बाबू हड़प्पा सभ्यता का लिपि रहस्यमय लिपि था, वर्णमाला था ही नहीं, चित्रात्मक था, 375 से 400 तक लिखा जाता था। उसके बाद देखिएगा तो दायां बायां से जो है ना बाबू आपका दायां से बायां तक लिखा जाता था। तो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था आपको अच्छा तरह से याद, इसका टाइम देंगे हम आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका लास्ट में। उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के बाबू निर्वाह, निर्वाह का मतलब समझते हैं खाना, निर्वाह का मतलब क्या होता है बाबू खाना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो थे वह क्या सब खाना खाते थे, यह समझिएगा। ये आपके एग्जाम में बाबू 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। कितना नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है। आप तीनों को जो है ना कहानी वाइज से समझिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, समझिएगा आप लोग अच्छा से। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो था बाबू कई प्रकार से जो है ना आपका पेड़ पौधा, जैसे पेड़ पौधा से नॉर्मली क्या मिलता है, कोई जो आपका देखिएगा तो बाबू कोई जंगली फल फूल हो गया। उसके बाद कोई अनेक प्रकार के जो था ना बाबू यह लोग जो था जानवर को मार देते थे। जानवर कहने का मतलब हुआ कि आप लोग गए होंगे बाबू अगर जंगल आरी तो सुने होंगे बहुत सारे शेर होते हैं, बहुत सारे हाथी होते हैं, तो अनेक प्रकार के क्या होते हैं बाबू जानवर। तो यह लोग जो थे जानवर आदि को क्या करते थे मार देते थे, जिनमें जो थे ना बाबू यह लोग ज्यादातर मछली को मारते थे। हम लिख दिए हैं पूरा, इसमें जो है ना बाबू मछली भी जो है ना यह लोग खा लेते थे। हालांकि यह लोग का नॉर्मली देखिएगा तो यह लोग जो था बाबू अत्यधिक क्या करते थे, खेती भी करते थे। तो आपका यह हम आगे बताते हैं, पहले आप ये समझिए यह लोग जो था ना बाबू कई प्रकार के जानवर होता था। अब जानवर अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे शेर सुने होंगे, आप देखे होंगे कोई भालू हो गया, चीता हो गया, तो अनेक प्रकार के क्या होते हैं जानवर होते हैं। तो यह लोग जो था ना बाबू अनेक प्रकार के जानवर को मार देते थे। उसके बाद देखिएगा तो यह लोग जो था ना बाबू मछली, ज्यादातर ये क्या करते थे मछली मार लेते थे। जैसे कहने का मतलब कोई नदी गया और नदी से जो है ना बाबू आप लोग जो, जैसे आप लोग भी जो है नदी से कोई कोई मछली मारे होंगे बचपन में, तो वैसे ये लोग जो थे ना बाबू क्या करते थे मछली को जो है ना नदी से मारते थे। वहां पे एक बड़ा सा जाल होती है और वहां पे, हालांकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि मछली जो है ना नदी से कैसे निकाली जाती है, तो ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तो यह लोग जो थे ना बाबू आपका जो, जैसे देखिएगा गेहूं,
गेहूं तो सब सुने होंगे, गेहूं हो गया। उसके बाद जो था आपका जो राई, मटर, सफेद चना। सफेद चना सुने हैं, जिसे आम भाषा में बोलते हैं बाबू काबली चना। हालांकि उसे सफेद चना ही कहा जाता है, नॉर्मली में कहा जाता है कि आपका जो है ना सही काबली चना। ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तिल, सरसों आदि प्रकार के ये लोग जो थे ना बाबू फसल जो है ना खेती करते थे। समझे, ये क्वेश्चन आ गया है कि हड़प्पा सभ्यता की बाबू जो है ना आपका नॉर्मली वो लोग जो है किस चीज पे टिका था, तो नॉर्मली खेती पे टिका था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा क्या करते थे बाबू, जैसे गेहूं का खेती हो गया, उसके बाद जौ का, राई का, सफेद चना का, तिल का, ये लोग क्या करते थे बाबू खेती करते थे। लेकिन बाजरा, ये आपके एग्जाम में बाबू 2023 में पूछ लिया गया है कि बाजरा का जो दाना होता, छोटा छोटा दाना होता है बाबू बाजरा, तो बाजरा का दाना जो है ना यह लोग जो था कहां से मंगाते थे, तो याद रखिएगा बाबू गुजरात से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे बाजरा का जो है ना बाबू दाना कहां से मंगाते थे, तो गुजरात से। क्वेश्चन भी आएगा कि पूछ लेगा कि लोथल कहाँ है, तो लोथल याद रखिएगा बाबू, लोथल जो है ना वर्तमान कहाँ पे है, गुजरात में है। समझे, तो ये समझ में आ गया ना। यह लोग जो था बाबू आपका जो गेहूं हो गया, राई हो गया, मटर हो गया, आपका जो है ना सरसों आदि प्रकार के जो है क्या करते थे बाबू खेती खुद से कर लेते थे। लेकिन जो बाजरा का जो दाना होता था, क्या बाबू बाजरे का जो दाना होता था कहां से प्राप्त था, तो याद रखिएगा ये गुजरात से प्राप्त था। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिएगा यह लोग जो था ना बाबू अत्यधिक क्या करते थे, पशु को भी पालते थे। समझे, और कोई जैसे व्यक्ति है बाबू पशु को पालता क्यों है, ज्यादातर देखिएगा तो पशु को पालते हैं इंडिया में वैसे ही कि वह आपका जो है ना बाबू दूध दे सके। नॉर्मली यही होता है कि पशु को पालते हैं हम लोग, इसलिए आपका जो है ना बाबू दूध दे सके। तो नॉर्मली देखिएगा तो पशु यह लोग क्या करते थे, पालते थे। अगर पशु मर जाता है तो उसका बाबू छाल जो होता है ना, उसका नॉर्मली आपके ये स्किन या आम भाषा में बोल सकते हैं त्वचा। समझे, उसका छाल जो था पशु का अत्यधिक जो है ना बाबू आपका जो है पैसा में बिकता था। समझे, तो इसलिए वह लोग का जो था बाबू पशु को भी पालते थे। और नॉर्मली दूध, अभी पता है बाबू दूध से कितना प्रकार का वैरायटी बन जाता है। देखिए ना, जैसे आप मिठाई में देखिएगा तो मिठाई का देखिए ना कितना प्रकार दूध से बनता है। बहुत अनेक प्रकार की मिठाई जो है किससे बनता है, तो दूध से नहीं बनता है। तो नॉर्मली देखिएगा तो यह लोग जो है ना बाबू आपका पशु को भी पालते थे, जिसमें जो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस, सुअर भी हो गया, बहुत सारे पशु को भी जो पालते थे। सुअर को यानी पिग को भी पालते थे। ये भी एग्जाम में लिखिएगा, अगर पूछ लेगा ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। कितना नंबर में आता है बाबू, 3 नंबर में आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो था बाबू वह लोग सुअर भी पालते थे, तो हाँ ऑप्शन में रहता है। तो वहां क्या करिएगा बाबू, टिक कर लीजिएगा। समझे, ये तीनों पॉइंट नॉर्मली आपका 4 गो पॉइंट लिख दिया, आपको एगो पॉइंट समझिए एक्स्ट्रा में लिखे, आपको 3 पॉइंट लिखना था। समझे, तो हड़प्पा सभ्यता के निर्वाह का मतलब होता है बाबू खाना। वह लोग क्या क्या खाना खाते थे, तो आपको ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा तो जो था ना एगो दूगो क्वेश्चन समझिए आप लोग यहाँ अच्छा से समझिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा क्या हड़प्पा सभ्यता में बाबू राजा था, तो इसका आंसर होगा बाबू वहां के कई लोग का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था। लेकिन कई लोग का क्या कहना था कि हड़प्पा सभ्यता में राजा नहीं है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। समझे, ये बाबू जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा एनसीईआरटी लेवल पढ़ा रहे हैं, ये एनसीईआरटी में सारा है। समझे, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था, तो बाबू कई लोग का वहां का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा था। लेकिन कई लोग का यह भी कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा नहीं था। उसके बाद ये आप एक क्वेश्चन बताइए बाबू, आप लोग अगर पीछे वाला जो है वीडियो अगर देख के आए हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन बताइए कि जो है ना कनिंघम जो था बाबू भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण यानी डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया था, तो बताइए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा हम आपको पहले बता दिए हैं। आपका याद रखिएगा बाबू 1961 में, लेकिन आपका 1972 में आपका जो है ना किसे बना दिया गया था, तो याद रखिएगा सर जॉन मार्शल को। ये दोनों जो है ना बाबू पहले वाला जो वीडियो था उसमें दोनों वीडियो देख लीजिएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। समझे,
क्वेश्चन पूछेगा कनिंघम का भ्रम क्या था, तो याद रखिएगा बाबू कनिंघम का भ्रम ये था कि कनिंघम का कहना था कि जो है ना बाबू लोगों का रहना जो शुरू किया है वो आपका गंगा नदी से रहना स्टार्ट किया। कहाँ से बाबू? लोगों का कहना था कि जो है ना कनिंघम का ये कहना था कि लोगों जो था ना बाबू रहना जो स्टार्ट किए हैं वो आपका गंगा नदी के किनारे से स्टार्ट किया है। लेकिन इसे सर जॉन मार्शल ने बाबू ठुकरा दिया। सर जॉन मार्शल का कहना था कि लोगों ने जो था ना बाबू रहना जो स्टार्ट किया था वह सिंधु नदी का। कहां से बाबू? सिंधु नदी। कनिंघम का भ्रम समझ में आ रहा बाबू? देखिए कनिंघम का भ्रम ये था, कनिंघम का कहना था कि लोगों जो था ना बाबू रहना जो स्टार्ट किया है वो आपका जो है ना गंगा नदी से। लेकिन कनिंघम का ये आप कनिंघम का भ्रम जो था जो सर जॉन मार्शल क्या करता है बाबू? तोड़ देता है। सर जॉन मार्शल का कहना था कि लोगों जो था ना बाबू जो रहना स्टार्ट किया है, याद रखिएगा वो आपका सिंधु नदी से रहना स्टार्ट किया है। तो आपको बाबू कनिंघम का जो है ना भ्रम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो हम आप पहले बताएं थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके एग्जाम में यही सब आएगा बबुआ, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप सभी को जो है ना बाबू अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया ना? आप लोग जो है बाबू इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको हड़प्पा सभ्यता का निर्वाह का क्या तरीका था ये आपको बाबू अच्छा से समझ में आ गया होगा। हम आपको पहले ही बता दिए थे बाबू। यह वीडियो जो है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग जो है ना पूरा वीडियो के देखिएगा। यही प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आएगा, समझे? ये जितना करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम में यही सब आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जो है ना बाबू सभी को अच्छा से याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो बाबू क्या विशेषता है। ये आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन 5 नंबर में भर भर के पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी। आप बाबू इसको कहानी की तरह समझिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषता थी, आप इसको कहानी की तरह समझिएगा। आपको जो है ना सारा तो हम आपको उससे पहले जो बाबू 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग वो दोनों वीडियो देख लिए हैं तो आपको पता ही है कि यहाँ तो सारा की सारा जो है ना बाबू कहानी वाइज कहानी होती है। तो आपको इतना तो पता ही है ना। उसके बाद देखिएगा तो बाबू आप सभी को कहानी की तरह अच्छे से समझिए ना। सारा जो है ना बाबू एक भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको सभी कहानी की तरह समझा देंगे। लेकिन वीडियो जो है ना बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप लोग सभी को अच्छा से देखिएगा और वीडियो को बाबू पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जो है ना बाबू आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो है ना बाबू विशेषता क्या है। देखिए पहला देखिएगा तो बाबू जो है ना वहां पे नगर योजना था। नगर योजना समझते हैं, नगर योजना उसे कहते हैं कि जो भी कोई सा भी नगर होता है वह नगर को बाबू प्लान के अकॉर्डिंग, यानी आपका योजना का क्या मतलब होता है, कोई सा भी जैसे आपके घर है बाबू, तो घर में कोई योजना बनाते हैं ना कि जैसे आज हमें जाना है लाल किला, आज हमें जाना है आपका जो है ना पटना, आज हमें जाना है जामा मस्जिद, आज हमें जाना है इंडिया गेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो है ना बाबू एक प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं कि कल हमें वहां जाना। आप 10 आदमी 10 को दोस्त मिल गए और 10 दोस्त बना लिए कि भैया कहीं पे प्लान बनाना है, तो उसी को प्लान को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? नियोजित। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था, याद रखिएगा बाबू नियोजित शहर था। नियोजित कहने का मतलब हुआ प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया था। अब जो है ना बाबू शहर को जो था 2 भाग में बांटा गया था। शहर को कितना भाग में बांटा गया था बाबू? याद रखिएगा 2 भाग में बांटा गया था। पहला भाग जो था बाबू आपका जो है ना दुर्ग था। दुर्ग कहने का मतलब समझते हैं कि बाबू आपका जो है ना कहा जाता है कि वह लोग जो थे ना बाबू कचरा, घर का जो कूड़ा कचरा जो होता है एक ही जगह ससुरन सब जमा करते थे, और वही कूड़ा कचरा को आप एक जगह जमा करिएगा तो जाहिर की बात है बाबू वह धीरे धीरे ऊंचाई लेगा कि नहीं लेगा। तो ऊंचाई हो गया था, वहीं पे दुर्ग था। तो दुर्ग समझ में आया। दुर्ग जो था बाबू आपका ऊंचाई बनाया गया था, यानी ऊपर बनाया गया था। उसके बाद दूसरा देखिएगा तो दूसरा क्या था बाबू? निचला शहर था। निचला का मतलब समझते हैं बाबू आप लोग? नीचे में बनाया गया था, समझे? दुर्ग का मतलब हुआ दुर्ग ऊपर बनाया गया था, लेकिन निचला शहर जो था बाबू ये जो था ना आपका नीचे बनाया गया था। तो आपको ये समझ में आ गया ना।
पहला क्या था कि नियोजित शहर था। नियोजित का मतलब होता है प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया था। उसके बाद देखिएगा सबसे प्रसिद्ध शहर जो था बाबू आपका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को जो था बाबू मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये आपको हम पहले भी बताए, समझे। तो शहर को कितने भाग में बांटा गया था बाबू? 2 भाग में। पहला जो था बाबू दुर्ग था। दुर्ग जो था ना यह ऊपर बनाया गया था। ऊपर कहने का मतलब वहां पे जो था ना यह लोग कूड़ा कचरा सब एक ही जगह रखते थे। यह जो है ना वही कूड़ा जो एक जगह रखा, जाहिर सी बात है कि भाई आप घर का एक ही जगह कूड़ा लगाइएगा तो वह कूड़ा का जो था ना बाबू एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यह लोग जो था बाबू कूड़ा का जो है ना एरिया वाइज बढ़ने लगा, तो इसलिए जो था ना बाबू वहां पे ऊंचा हो गया था, इसलिए उसे क्या कहते हैं बाबू? दुर्ग। पहला तो दुर्ग था। दूसरा शहर देखिएगा तो बाबू यहाँ पे निचला शहर था। निचला कहने का मतलब जो है ना ये जमीन पे जो बनाया गया था, दुर्ग तो ऊंचा, लेकिन ये क्या था बाबू? निचला शहर। तो आपको ये समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा बाबू दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या हुआ? ऊपर। ऊपर जो बनाया गया था दुर्ग से जो था ना बाबू कितना स्थान मिला है सभी को आप जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन करिएगा। एग्जाम में हम समझा रहे हैं, आप सभी को एक्सप्लेनेशन करिएगा। दुर्ग से जो था ना बाबू आपका 2 स्थान मिला है। पहला देखिएगा तो विशाल स्नानागार। स्नानागार समझते हैं बाबू, जैसे कहने का मतलब स्विमिंग पूल टाइप आप लोग देखे होंगे। स्विमिंग पूल आप लोग बहुत बार गए होंगे बाबू नहाने के लिए। तो आपका जो है विशाल स्नानागार का मतलब पहले जो था ना बाबू बहुत बड़ा जो था ना उसके पास क्या था बाबू? आपका जो है ना स्नानागार था। स्नानागार कहने का मतलब हुआ कि वहां पे जो था ना बाबू व्यक्ति सब जो होते थे वो लोग नहाते थे, और नहा के कहा जाता है कि वो लोग जैसे कोई जगह है ना बाबू कि आप कोई जगह दीजिएगा ना, कोई व्यक्ति आएगा नहाएगा, आप कोई जगह पे नहा लिया, वही जगह पे जाके आप जो है ना बाबू अपने अपने ईश्वर की क्या करते थे बाबू? आराधना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बाबू सभी व्यक्ति जो था गंगा नदी में जाके नहाते हैं ना, कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी क्या होता है बाबू? पवित्र होता है। तो सभी व्यक्ति कहाँ पे जाके नहाते हैं? गंगा नदी पे जाके नहाते, क्योंकि गंगा नदी का पानी क्या है बाबू? आपका पवित्र है। सभी को अपने अपने पापों का पता होता है, इसलिए गंगा में इतनी भीड़ लगी होती है। तो आपको ये समझ में आ गया ना। तो आपका जो है जो विशाल स्नानागार जो था बाबू ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप था। जैसे कहने का मतलब समझिए कि यह बहुत बड़ा जो था ना बाबू विशाल स्नानागार, यहाँ पे व्यक्ति सब नहा लिया। समझिएगा आप लोग यहाँ पे अच्छा से बाबू इसको देखिए। यहाँ पे जो था कोई व्यक्ति नहाया और बगले में कोई मंदिर है, बगले में कोई आपका गिरजाघर है, बगले में कोई मस्जिद है, तो अपने अपने पवित्र स्थल पे जाके क्या कर लेंगे बाबू? आपका जो है ना कोई सा भी ईश्वर का क्या करेंगे बाबू? आपका जो है ना आराधना करेंगे। अगर कोई हिंदू धर्म है तो वो कहाँ पे जाएंगे? मंदिर। आपका कोई मुस्लिम धर्म के है तो वो कहाँ जाएंगे? आपका मस्जिद। हालांकि आप लोग इतना तो समझदार हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना बाबू यहाँ पे विशाल स्नानागार था। यह लोग जैसे गर्मी आरी में देखते हैं ना बाबू, गांव में छोटे छोटे आपका तालाब देखे होंगे, छोटे छोटे नदी देखे होंगे, तो छोटकन लड़का सब वही में नहाने लगता है, समझे आप लोग। ये सब अगर आप लोग भी बचपन में ये सब नहाए होंगे थोड़ा बहुत, समझे। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार था। यह लोग क्या करते थे बाबू? वहां पे जो है ना नहा लेते थे। नहाने का कहने का मतलब वहां गया एकदम गर्मी में और गया, कपड़ा तपड़ा जो था बाबू अपना निकाला और जाके क्या होने लगा बाबू? गांव में नहाने लगता लड़का सब। हालांकि आपको तो इतना तो पता ही होगा, इतना तो आप लोग गाँव के होंगे तो पता होगा, लेकिन आप लोग अगर बाबू शहर के हैं तो ये आपको पता उतना अच्छा से नहीं होगा, समझे। तो आपको ये सब, आप गाँव का अगर शहर के है तो स्विमिंग पूल नहीं देखे आप लोग, बहुत बार गए होंगे नहाने के लिए, तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू कि जो ये जो होता है आपका नॉर्मली देखिएगा तो विशाल स्नानागार था। स्नानागार इसलिए होता था कि वहां पे जो भी व्यक्ति आएंगे बाबू यहाँ पे नहाएंगे और अपना अपना जाके जो है ना बाबू जो भी पवित्र स्थल होता है वहां जाके क्या कर लेंगे? आपका जो है ना प्रार्थना कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ना। उसके बाद दूसरा देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना माल गुदाम। माल गुदाम समझते हैं बाबू आप लोग? माल गुदाम जो होता है, जैसे आप लोग समझिए एग्जाम्पल में, अच्छा समझिए। देखिए आप लोग जो बाबू कोई स्टेशनरी का दुकान खोले, स्टेशनरी का होता है जैसे आप लोग बाबू पेन कॉपी किताब ये सब क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो क्या आप बाबू पेन एगो पैकेज लाइएगा बेचने के लिए कि आप लाइएगा कम से कम जो है बाबू 2000 पीस 1000 पीस, उसको आप जो है ना आराम आराम से बेचिएगा। तो आप खाली दुकान में 2000 पेने रख दीजिएगा कि बउआ पेन को जो स्टॉक के लिए एक रूम नहीं बनाइएगा कि ताकि बाबू आप कहीं पे जो है कोई सामान रख देते हैं, वही घर से ले लेके सामान अपने दुकान में क्या करेंगे बाबू? बेचेंगे। तो वहां पे क्या था बाबू? एक माल गुदाम था। माल गुदाम कहते हैं उसे जो भी सामान को बाबू आप स्टॉक में रखते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए,
आप लोग के बाबू जो घर में आपका चावल आता है, क्या आप लोग 1 ही किलो मंगाते हैं? 1 किलो तो नहीं मंगाते होंगे आप लोग बाबू। एक कट्टा आता, एक कट्टा मंगाते हो, नहीं तो 10 कट्टा, 5 कट्टा, ये सब क्या करते होंगे बाबू आप लोग मंगाते होंगे। तो आप इसको स्टॉक में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि आज एक दिन मंगाए, एक ही दिन खा लीजिएगा, दूसरा दिन नहीं खाना है। तो उसको क्या करते हैं बाबू आप लोग, जो 2-4 दिन के लिए रखते हैं। तो वैसे जो था बाबू एक माल गोदाम था, वहां के जितना व्यक्ति जो था बाबू कार्य करता था, जितना व्यक्ति का दुकान था, वह लोग क्या करते थे, एक विशाल भी माल गोदाम था बाबू, बहुत बड़ा माल गोदाम था। यह लोग कोई सा भी सामान को जो थे ना बाबू, जो भी सामान होता था इसके पास स्टॉक के लिए कहाँ रख लेते थे, आपका माल गोदाम में। देखिए माल गोदाम को बाबू इतना एक्सप्लेनेशन से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना बाबू आपका सीबीएसई कम से कम 8 नंबर में कभी कभी क्या कर लेता है, पूछ लेता है। लेकिन आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड आदि में देखिएगा, यूपी बोर्ड हालांकि आपका सीबीएसई है, उसके बाद राजस्थान बोर्ड देखिए, बिहार बोर्ड देखिए, उसके बाद देखिएगा एमपी बोर्ड देखिएगा, इन मध्य प्रदेश देखिएगा, तो यह लोग वो 5 नंबर में आता है। लेकिन आपका सीबीएसई जो है यह क्वेश्चन को बाबू कितना नंबर में दे देता है, तो याद रखिएगा आपका 8 नंबर में ऐसे डाल देगा। तो इसलिए जो था ना बाबू, इसको हम डीप में आपको समझा रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। तो माल गोदाम समझ में आ गया ना, माल गोदाम विशाल माल गोदाम था। यह लोग कोई सा भी दुकान करते थे तो वहां पे जो था ना बाबू सामान को स्टॉक करते थे। जैसे समझिए यह लोग आलू बेचते थे, तो इसका अर्थ यह क्या है, आपका आलू बेचा तो पूरा दुकान में आलू रख लेगा। आलू मंगा लिया, 20 कट्टा आलू मंगा लिया, तो क्या आप दुकान में खाली आलू रखेगा? ऐसा थोड़ी है भाई। क्या आप वही में से एक बोरा आलू को दुकान पे रख लीजिए, आप जितना एक्स्ट्रा कट्टा मंगाए उसको आप माल गोदाम में रख दीजिए, एक गोदाम छोटा सा रूम ले लीजिए, उसमें स्टॉक में रख लीजिए। हालांकि आप लोग तो इतना जो है ना जानते ही हैं, तो ये समझ में आ गया ना बाबू, माल गोदाम जो था, जो भी सामान को वहां पे होता था स्टॉक करता था। एनी प्रॉब्लम इसमें नहीं ना बाबू, आगे चले। उसके बाद देखिएगा बाबू निचला शहर, निचला शहर में भी जो था ना बाबू 2 स्थान मिला है। पहला देखिएगा तो यहाँ पे जल निकास प्रणाली, जल का मतलब समझते हैं ना बाबू अब पानिया, जल का मतलब क्या होता है, पानी। जल निकास प्रणाली जो था यहाँ पे अच्छा था। जैसे समझिए बाबू जल निकास प्रणाली कहने का मतलब यहाँ अच्छा समझिएगा, जैसे समझिए बाबू एक घर है, वर्तमान में बाबू ऐसे नहीं घर होता है, नॉर्मली देखिएगा तो ऐसे होता है। यहाँ पे क्या होता है बाबू, गेट होता है और यहाँ से व्यक्ति सब अंदर क्या कर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। लेकिन इधर क्या था, यहाँ पे समझिए रोड है, यहाँ पे एक सड़क जा रहा है, तो यहाँ पे समझिए कि कोई व्यक्ति है, आप भैया ये घर में सड़क से गुजरेगा तो यहीं पे होता था बाबू आपका जो है ना एक कुआं। कुआं समझते हैं बबुआ, जहां पे पहले होता था, हालांकि आप लोग स्क्रीन पे कुआं देख रहे होंगे, समझे। तो कुआं जो होता था यहाँ पे जो था ना आपका जो है नॉर्मली पानी आरी निकालने के पहले कहाँ बाबू आप लोग हैंड पंप देखे हैं? आप लोग अगर हैंड पंप या उसी को बोलते हैं, कल बोलिए या ट्यूबवेल बोलिए, समझे, गांव वाली में बोला जाता है उसको हैंड पंप, समझे। तो पहले बाबू हैंड पंप से पहले कुआं होता था, हालांकि आप लोग स्क्रीन पे कुआं देख रहे होंगे, समझे। तो कुआं समझ में आ गया ना, तो कुआं होता था, जो भी व्यक्ति रास्ता समझिए, अगर ये यहाँ पे कुआं है, किसी व्यक्ति को भैया अगर प्यास लग गया, किसी व्यक्ति को अगर पानी पीना है, तो ये भैया कहाँ जाएगा, किसी के घर में घुस जाएगा? नहीं, यहाँ पे कुआं होता था, आप यहाँ से बाल्टी होता था, यहाँ से निकालिए और पी लीजिए। और यह लोग जो था ना बाबू प्राइवेसी को अच्छा से रखते थे। अभी देखिएगा ससुरन सब जैसे तैसे घर रखता, पहले जो था बाबू यह लोग जो था प्राइवेसी को ज्यादा मेंटेन रखते थे। यह लोग जो था बाबू नाली, और यहाँ घर से बाहर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक रास्ता होता था नाली का, किसका होता था बाबू, नाली। नाली हालांकि आप लोग समझे ना कि जहाँ से कोई सा भी गटर होता है, नाली को जो है ना ले जाई जाती है, तो आप लोग नाली तो समझते ही होंगे। ये नाली जो होता है, ये रास्ता गया नाली का। अब यही नाली जो है, यह लोग जो है ना बाबू अभी गाँव वाली में देखे होंगे तो नाली को यह लोग ढक के बहुत अच्छा से रखते थे। लेकिन आप गांव में देखे हैं नाली ए ससुरन सब ऐसे छोड़ देता है, समझे। तो नाली आरी को ये लोग क्या करते थे बाबू, अच्छा से प्राइवेसी रखते थे, ढक के रखते थे, लेकिन थोड़ा सा भी क्या ना हो बाबू, प्रदूषण ना हो। लेकिन अभी देखिए ना वर्तमान में आप दिल्ली आरी में होंगे, तो हालांकि हम तो दिल्ली में रहते हैं, आप लोग आरी देखे होंगे बाबू, अगर कहीं अदर्स एरिया में जहां अपने अपने घर गांव में होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता है बाबू नाली का व्यवस्था कैसा रहता है, समझे। हालांकि आप लोग तो इतना समझते ही है ना। तो नाली जो होता है ना बाबू, यह लोग क्या करते थे, ढक के रखते थे। इसलिए यहाँ पे जो था ना जल निकास प्रणाली बहुत अच्छा प्रणाली था। यह लोग जो भी जल होता था, यह लोग प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, अपने आप में जो है बाबू नाली को ढक के रखते थे। सड़क पे एक भी कूड़ा नहीं होता था। अभी देखिए ना वर्तमान में प्रत्येक गली में जाइएगा भैया, वहां कूड़ा मिल जाएगा। लेकिन यह लोग का जो बाबू थोड़ा सा भी क्या नहीं होती थी, कूड़ा नहीं होती थी। कूड़ा समझते हैं ना बाबू, कचरा। इतना तो आप लोग होशियार है ना कि नहीं है।
तो आपको ये समझ में आ गया ना बाबू, जल निकास प्रणाली। उसके बाद देखिएगा तो बाबू आवास। आवास समझते हैं बबुआ, आवास का जो है ना आपका समानार्थी और शब्द होता है आपका जो है ना घर। घर सुने हैं कि नहीं सुने? आप लोग कहाँ रहते हैं? घरे में न रहते हैं, समझे? तो आवास का अर्थ क्या होता है बाबू? घर। यह लोग का घर जो था बहुत प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। अभी वर्तमान में देखिएगा तो बबुआ ये वाला घर होता, ऐसे घर ना होता वर्तमान में। यहाँ से एक घरवा में क्या कर दीजिए बाबू, आप लैंड कर जाइए। लेकिन इस समय में घर जो था बाबू ऐसा था। देखिए यह लोग का घर कैसा था बाबू? ऐसा घर था। और यहाँ पे एक मेन गेट है, यहाँ पे बाबू एक मेन गेट है। उसके बाद पहला तो मेन गेट ये हुआ कि यहाँ से लैंड करिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा तो मेन गेट यहाँ पे भी था, समझे? हालांकि आपको थोड़ा बहुत समझाने की हम कोशिश करते हैं बाबू, आप चित्र के तरह समझिए। देखिए पहला जो था बाबू यहाँ एक सड़क गया है, सड़क समझते हैं ना बाबू, रोड को बोलते हैं सड़क, समझे? तो यहाँ से एक सड़क गया है, आप इधर से गया है, और यहाँ से यह लोग यहाँ से बाबू सड़क गया ना इधर, तो यहाँ से इन करेंगे। और यहाँ से पहला दरवाजा, दरवाजा समझते हैं ना बाबू, जिसको आप लोग जो बोलते हैं बाबू गेट, समझे? पहला गेट घर का क्या हुआ बाबू? ये हुआ। और दूसरा गेट जो हुआ उसके बाद यहाँ से निकला, यहाँ व्यक्ति यहाँ से, दूसरा गेट यहाँ से लैंड करता था हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति सब। देखिए तो अभी देखते हैं को घर ऐसा है, को घर नहीं मिलेगा। क्यों? आप एक गली से अगर जाइएगा ना तो वह गली घर में क्या हो रहा है आपको पता चल जाएगा। हालांकि आप लोग जाते हैं तो गली में एक नॉर्मली वो देखिएगा तो एक आपका जो है वहां पे गेट का पर्दा रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं तो देखिएगा हालांकि जो है नॉर्मली ऐसे रह जाता है। तो आप लोग इतना समझते हैं ना बबुआ। तो यह लोग क्या करते थे? प्राइवेसी का देखिए बाबू कितना खतरनाक घर बनाते थे, समझे? और यही घर के अंदर में सब कुछ होता था आपका। यहाँ पे देखिए यहाँ से एंड किया, यहाँ पे होता था बाबू कुआं, एक कुआं यहाँ पे भी होता था। जो भी अजनबी व्यक्ति, अजनबी समझते हैं जिसे आप नहीं जानते उसी को क्या बोलते हैं बबुआ? अजनबी, समझे? तो अजनबी व्यक्ति जो है यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे पानी पी लेगा वो व्यक्ति, पानी तो पी सकता है बाबू। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे पी लिया, यहाँ पे भी घर के लिए यहाँ पे कुआं होता था, ये सड़क के लिए। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ के जो व्यक्ति सब जा रहा था ना उसके लिए ये कुआं, और जो आपका घर के लिए ये कुआं। इसी में आपका सब कुछ होता था, किचन रूम हो गया, सभी कुछ यहीं पे होता था। देखिए कितना प्राइवेसी का। अभी देखिएगा ना वर्तमान में बाबू ऐसे घर होता। आप एक गली से गुजरिएगा ना, आप लोग अगर बाबू अगर दहलीयारी में रहते होंगे या नॉर्मली गांववाड़ी में देखे होंगे ना बबुआ, सब ऐसे घर होता है। ऐसे देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट घर में इन कर जाइएगा। लेकिन देखिए कितना प्राइवेसी का ये लोग क्या करते थे बाबू? ख्याल करते थे। ये जितना एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना बबुआ, ये आपके एग्जाम में आता है तो याद रखिएगा। अगर सीबीएसई क्वेश्चन को 8 नंबर में पूछता है, पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताए। हालांकि बाबू इसका जो है ना पीडीएफ जो है हम आपका जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे हम बता देंगे, वहां पे भेज देंगे, आप लोग जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो हम पहले बताए थे बाबू, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग पूरा को देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, समझे? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाबू सामाजिक विभिन्नता का पता कैसे लगाई जाती है। जैसे समझिए कि सामाजिक विभिन्नता समझते हैं बाबू, आप लोग एक समाज में रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं ना। आप लोग जो है कोई समाज में रहते हैं और वही समाज की जो है कौन सा लोग गरीब है, कौन सा लोग अमीर है, कौन सा लोग मिडिल क्लास के हैं, तो इसका एक विभिन्नता होता है ना बाबू, एक पहलू तो होता है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं बाबू? जानकारी लगाते हैं। जैसे समझिए वहां पे जो था ना बाबू, पहले तो वहां पे कोई साक्ष्य मिला नहीं था। पहले वहां पे क्या था बाबू? वहां पे कब्र होता था। कब्र कहने का मतलब आप सुने होंगे, पहले बता दिए कि जहाँ पे कोई सा भी मृतकों को दफनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बाबू? कब्र। तो कब्र समझ में आ गया ना। तो कब्र जो होता था, कोई सा भी मृतकों का क्या की जाती थी बाबू? दफनाया जाता था। वही कब्र में जो भी वहां पे खोदाई हुआ था, समझिएगा आपका जो है सामाजिक विभिन्नता का पता कैसे लगाई जाती है। तो हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। तो वहां के व्यक्ति सब जो था बाबू कब्र को खुना, कब्र को जो था ना बाबू खुना, जिसकी कब्र से ज्यादा बाबू जो है ना वहां पे जो वस्तु मिला, जैसे सोना चांदी आभूषण जो था, जिसके कब्र से अत्यधिक आभूषण मिला है। आभूषण समझते हैं बाबू, सोना चांदी को क्या बोलते हैं हम लोग? आभूषण मिलते हैं। तो जिसके कब्र से ज्यादा आभूषण मिला है ये बाबू उतना अमीर होंगे, जिसके कब्र से थोड़ा कम मिला है आभूषण वो नॉर्मली आपका जो है ना बाबू अमीर होंगे। उसी को बोलते हैं मिडिल क्लास। जिसके कब्र से बाबू बहुत थोड़ा सा मिला है तो आपका जो है ना
वो क्या होंगे बाबू, थोड़ा बहुत आपका गरीब होंगे। उसके बाद देखिएगा तो जिसके कब्र से कुछ ही नहीं मिला है तो वो क्या होंगे बाबू, गरीब होंगे। उसके बाद पहला पॉइंट ये हुआ सामाजिक विभिन्नता का, कब्र वाला क्या हो गया बाबू, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखिएगा कि सामाजिक विभिन्नता का जो पता लगाई जाती है, एक होता था बाबू आपका जो है ना फायांस का बर्तन, क्या होता था आपका जो है ना, याद रखिएगा बाबू, फायांस, फायांस की जिसके कब्र से जो बाबू फायांस की जो बर्तन, पहले क्या होता था बाबू, बर्तन। हालांकि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे फायांस का बर्तन। देखिए फायांस का जो बर्तन होता था उस समय में बाबू अत्यधिक महंगा था। जैसे वर्तमान में देखिएगा बाबू, कोई सा भी डायमंड यानी आप सुन लेंगे हीरा कितना महंगा है, आपको पता है। उससे कम देखिएगा तो बाबू आपका जो है ना गोल्ड थोड़ा बहुत जो है उससे कम आपका जो है महंगा है। तो कहने का मतलब हुआ कि उस समय जो था ना बाबू, फायांस का जो बर्तन होता था ना, ये अत्यधिक क्या था बाबू, महंगा होता था। फायांस का बर्तन उसे कहते हैं कि आपका जो है ना खोदाई के दौरान जिसके कब्र से जो बाबू अत्यधिक क्या मिला बाबू, फायांस का बर्तन मिला, वही क्या होंगे बाबू, आपका अमीर होंगे। उसके बाद दूसरा देखिएगा तो आपका जो है ना पूछ लेगा कभी कभी विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु क्या होता है समझिएगा। देखिए विलासिता की वस्तु उसे कहते हैं जिसके खुदाई के दौरान जिसके कब्र से हमें अत्यधिक जो था ना बाबू आपका जो है ना फायांस का बर्तन मिला है, वही क्या होंगे बाबू, अत्यधिक अमीर होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि विलासिता की वस्तु या सामाजिक विभिन्नता का पता कैसी लगाई जाती है। उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता का विशेषता बता दिए। पहला नियोजित शहर था, शहर को दो भाग में बांटा गया था। पहला दुर्ग देखिएगा तो दुर्ग में 2 स्थान मिला है, विशाल स्नानागार, माल गुदाम। दूसरा निचला शहर देखिएगा तो आपका जो है निचला शहर में 2 स्थान मिला है, जल निकास प्रणाली। दूसरा क्या था बाबू, आवास था। तो आपको ये पूरा अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो यही जो है ना बाबू आपका चैप्टर्स की क्या हो जाती है, इंद हो जाती है। ये जितना कहानी बताए बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति आवश्यक है। आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए बाबू समझिए अभी जो है 2 बज रहा है रात, और 2 बजे हम आपके लिए बाबू जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार जो है ना वीडियो को आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को पहले बता दिए थे बाबू आपके एग्जाम में हम 96% रिजल्ट ला के देंगे। तो आप लोग सभी को अच्छा से समझिएगा। आप लोग अपने दोस्तारी को जो है ना बता दीजिएगा कि एक नया चैनल आ गया, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम में बाबू इतना ला के देंगे, आप लोग जो है ना पूरा लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, समझे। आप लोग इतना समझ में आ गया ना। तो ये चैप्टर्स का क्या हो जाती है बाबू आपका जो है ना इंद हो जाती है। तो आपको जो है ना बाबू कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग इसको एक बार जो है ना बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए।